नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश कुमार और आज हम कक्षा 5th की ईबीएस का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं। इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा ये चैप्टर। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये अपना दोस्तों फर्स्ट चैप्टर रहेगा और इसका नाम है सुपर सेंसेज, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ इंद्रियाँ। इंद्रियाँ क्या होती हैं, पहले हम इसे समझ लेते हैं। इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है सुपर सेंसेस। सुपर माने सर्वश्रेष्ठ, बहुत बेहतर, और इंद्रियां, तो दोस्तों इंद्रियां हम शरीर के उन अंगों को बोलते हैं जिनसे हम अनुभव करते हैं या ज्ञान लेते हैं, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा इत्यादि। ऐसी चीज़ें जो हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं वो ही हमारे सेंसेस कहलाती हैं। पहले हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक चील उड़ रही है और ये जो कोई पंछी है वो यहाँ बच्चे कुछ बैठे हैं, ये कुछ खा रहे थे तो यहाँ से कुछ उठाकर ले गई है। इस पे लिखा है हैज़ दिस एवर हैपन्ड टू यू। ओके, यानी कि इसमें ये लिखा हुआ है क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है। क्या हुआ है जरा देखते हैं। नीचे क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है यू वर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड एंड ए ईगल फ्ले डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। यानी कि तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। तो यहाँ पर चील है, ये पहले ही मैंने बताया था इसके बारे में। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि एक कुत्ता है और एक बालक बगल से निकल रहा है। एज यू वॉक्ड सॉफ्टली पास्ट ए स्लीपिंग डॉग इट्स ईयर शॉट अप एट वंस। यानी कि तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर सभी जानवर जो हैं उनके सेंसेस के बारे में बताया जा रहा है, जो इंसान की तुलना में कई गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं। चील की कौन सी सेंस बताई जा रही है आप कमेंट में बताएं। और यहाँ पर जो कुत्ता है उसकी कौन सी सेंस के बारे में बताया गया है, ज़रा सोचिए। यानी कि तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। और यहाँ पर आ गई है अपनी प्यारी चींटी। यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मैनी ants कलेक्टेड अराउंड इट। यानी कि खाते समय तुमसे कुछ मीठा ज़मीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। देखिए यहाँ पर चींटियों का झुंड इकट्ठा है। और वैसे भी आपने अपनी डेली लाइफ में देखा ही होगा कि कहीं ना कहीं आपसे कुछ मीठा जब गिर जाता है तो चींटियाँ किस प्रकार से वहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर बताया गया है वाई डज इट हैपन थिंक एंड टेल। यानी कि क्यों होता है ऐसा, सोच कर बताओ। तो सिंपल सी बात है, क्यों होता है आपने देखा होगा। यहाँ पे लिखा है एनिमल्स आल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। यानी कि जानवरों में अलग अलग प्रकार के सेंस पाए जाते हैं। डिफरेंट वो तो है ही। दे कैन सी, जैसे कि वे देख सकते हैं, हेयर, टेस्ट, स्मेल एंड फील, वे सुन सकते हैं। टेस्ट यानी कि स्वाद चख सकते हैं, स्मेल सूंघ सकते हैं और फील अनुभव भी कर सकते हैं। Some animals can see their prey from far away. Some can hear even the faintest sound. Some animals can find their friends by their smell. The animal world is full of examples of amazing senses. यहाँ पर बताया गया है कि कोई जानवर किसी में सूंघने की शक्ति,
किसी में महसूस करने की शक्ति होती है, कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है ना जानवरों की ये अजीब दुनिया। तो बाकी ये काफ़ी अजीब दुनिया है, क्योंकि जानवर जो हैं उनमें इंसानों की तुलना में काफ़ी अधिक सेंस उनका जो है वो उभर के आता है। जैसे कुत्ते को किसका सेंस है जानते हो आप? सुनने का भी है, सूंघने का भी है, दोनों का है। चलो तो अब अगला पेज देखते हैं इसका पार्ट का। अगला पेज आ गया है, हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज ए फ्रेंड। यानी कि कैसे एक जो चींटी है वो अपने दोस्त या साथी को पहचानती है। An ant was going along on the ground. It saw a group of ants coming from the other side. The first ant quickly came back to its hole. The ant guarding the hole recognized it and let it in. यानी कि एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी, ठीक है। अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी, ठीक है। कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, द फर्स्ट एंड क्विकली कम बैक टू इट्स हॉल। यानी कि वो अपने बिल में वापस दौड़ी। क्यों दौड़ी भाई? कि द आंट गार्डनिंग द हॉल रिकॉग्नाइज्ड इट एंड लेट इट इन। यानी कि बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। यानी कि वहाँ पर भी बॉडीगार्ड और गार्ड लगे रहते हैं चींटियों के। यहाँ पे आ गया है थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियां दूसरी टोली की हैं। और दूसरा पॉइंट कहता है हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट। पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना? तो बच्चों सिंपल सी बात है, क्यों पहचाना? क्योंकि वो उसी की ही टोली की चींटी है, उसी की परिवार की है, इसलिए उसको पहचाना। इसके हम सारे जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको एक्सरसाइज वाले नोट्स में बताएंगे। हाल फिलहाल यहाँ पर हम सिर्फ किताब को समझा रहे हैं और जिससे उससे जुड़े हुए यहाँ पे क्वेश्चन हैं, तो इनको अभी हम काफ़ी फास्ट सॉर्ट आउट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आया है ट्राई दिस एंड राइट, करके देखो और लिखो। तो यहाँ पे है ड्रॉप सम शुगर जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड टू वेट अंटिल द आंट्स कम देयर। चीनी के कुछ दाने, गुड़ या कोई मीठी चीज़ ज़मीन पर अपन डाल दो और अब इंतज़ार करके देखते हैं कि चींटी आएगी कब आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन कहता है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट्स टू कम। यानी कि चींटी कितनी देर में आई। अब आप देख लेना इसको प्रयोग करके, प्रैक्टिकली करके, कि 2 मिनट में आएगी, 4 मिनट में आएगी, 6 मिनट में आएगी, आधे घंटे में आई। अगला क्वेश्चन कहता है डिड वन आंट कम फर्स्ट और ए ग्रुप ऑफ आंट्स कम टुगेदर। ओके, यानी कि क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा आया। तो इसमें बताना है तुमको व्हाट डिड द आंट्स डू विथ द फूड। चींटियाँ खाने की चीज़ का क्या करती हैं। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, वे उस जगह से कहाँ जाती हैं। और डू दे मूव इन ए लाइन, वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं। तो ये सिंपल सी बात है, आपको दिखती ज़्यादातर चींटी तो कतार में ही चलती हैं, तो इसका तो ये ऐसी होगा। इस प्रकार से इसके सारे आंसर बन जाएंगे, जो कि प्रैक्टिकल है। आप इसे करके देखें अपने घर में, कहीं भी कुछ गुड़ लें, ठीक है, चिपचिपा सा गुड़ लें थोड़ा सा, और उसको एक जगह कहीं डाल दें थोड़ा सा लेके, फिर वेट करें। पूरा का पूरा प्रैक्टिकली अपन समझेंगे और फिर इसमें यस नो में उत्तर भी दे सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द आंट्स ब्लॉक देयर पेथ फॉर ए व्हाइल विथ ए पेंसिल। अब ध्यान से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोको।
ए बोला जा रहा है। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द आंट्स मूव। देखो अब चींटियां कैसे चलती हैं, क्या वे मूव होती हैं इधर उधर। चींटियों को परेशान करने वाला क्वेश्चन आ गया है, तो अभी इधर देखते हैं। Many years ago, a scientist did many experiments like this. He found out that as the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. यानी कि बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग भी किए थे बच्चों। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं कि जैसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। नाउ नो कैन यू गाइस व्हाई द आंट्स बिहेव्ड लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक्ड देयर पाथ। यानी कि क्या अब आप बता सकते हो जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था। यही कारण होगा कि वो कतार से दूर जा रही हैं, अलग हो रही हैं, तो वो छूट जाएगी लाइन उनकी। सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज दियर फीमेल्स बाय दियर स्मेल। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। तो ये तो है ही। हैव यू एवर बीन ट्रैवल वाई मस्किटोस। ये तो मच्छर के बारे में है। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुई हो? सबको पता है मच्छर से परेशान तो सभी होते हैं। मच्छर से परेशानी होंगे तो किससे होंगे। हैव यू एवर बीन ट्रैवल्ड वाई मस्किटोस। तो ट्रैवल्ड जो होता है इसका मतलब होता है परेशान करना। तो भैया क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुई हो बच्चे, बताओ होते हो क्या तुम। जस्ट थिंक, सोचो। हाउ डू दे नो वेयर यू आर। यानी कि सोचो ने कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो। Mosquitoes can find you by the smell of your body. They also find you by the smell of the sole of your feet and the heat of your body. यानी कि मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की ओर और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं बच्चों। यहाँ पर जे की कीड़ा है, ये रेशम का कीड़ा है जिसे सिल्क वर्म बोलते। क्या कह रहा है जी, इसको भी देख लेते हैं। ये कह रहा है बच्चों, आई एम ए सिल्क वर्म, यानी कि मैं रेशम का कीड़ा हूँ। आई कैन फाइंड माई फीमेल वर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। यानी कि मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता हूँ। अजीब बात भैया, कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। यहाँ पर फिर देखते हैं क्या लेके आया है। हैव यू सीन ए डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर, व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है क्या। सोचो कुत्ता क्या सूंघता होगा। डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया on the road. They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty latrine. अच्छी सड़कों पर कुत्ता की भी अपनी जगह बटी होती है बच्चों। ये एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था कि नहीं। तो तीसरा पेज अपना यहीं पे समाप्त होता है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर ये लिखने वाला मैटर आ गया है। लिखो, राइट इन व्हाट वेज टू ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स। यानी कि हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ का करते हैं। तो वो तो आपको पता है, चोरों को पकड़ने में करते हैं, अपराधी द्वारा चीज़ें जो छुपाई जाती हैं उसमें कर लेते हैं अपन इसको। बहुत सरल है। अगला देखते हैं। व्हेन डू यू
find your sense of smell helpful to you? List some example like to know why it smell that food has gone bad or that something is burning. किन किन मौक़ों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? सूची बनानी है, इसकी लिस्ट बनानी है। उदाहरण के लिए खाने की गंध से उसके खराब होने का पता चलना, किसी चीज़ के जलने का पता चलना, इसके बारे में बताना है। अगला है नेम द एनिमल दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय द स्मेल विदाउट सीइंग देम। तो बिना देखे किन जानवरों को उसकी गंध से पहचान सकते हो, उनके नाम लिखना है। तो भैया नाम लिख लेना, आप किसको पहचान सकते हैं? काऊ, गॉट, बफेलो, डॉग, सिटी। इसमें आ जाएगा राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक। तो बच्चों ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का ध्यान रखना। एक तरफ तो आपको आई लाइक द स्मेल, उन स्मेल्स के बारे में लिखना है, उस गंध के बारे में लिखना है जो आपको पसंद हो, आपकी फेवरेट हो। और इधर आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ, यहाँ पर जो आपको पसंद ना हो। अब मैंने इसको अच्छी तरह आंसर में लिखाया था, समझाया था, तो उसे यहाँ पर फीड करके समझ लें, ठीक है। डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर? और यही पता लगा लेना कि तुम्हारे दोस्त के और तुम्हारे एक से हो रहे हैं क्या, फेवरेट अलग है आपकी फेवरेट।